किसी सुपरस्टार की पत्नी होना आसान तो बिल्कुल भी नहीं, और आप अपनी शादी अच्छे से चलानी है तो जिंदगी में कई मौके ऐसे भी आते हैं जब आपको देखकर भी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है या अपनी आंखें और अपने कान कई बार बंद करने पड़ते, तभी किसी एक्टर के साथ रिलेशन अच्छे से चल पाता है, नहीं तो अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने भी जहाँ पर शादियाँ अपनी मर्जी से हुई है लेकिन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। बॉलीवुड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डिवोर्स हो गया, फिर आमिर खान का भी डिवोर्स हो गया। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। जैसे अभी हाल ही में नाग चैतन्य और समांता का भी डिवोर्स हुआ, उसके बाद धनुष का भी डिवोर्स हो गया, और अब बहुत ही जल्दी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति का भी डिवोर्स होने वाला। लगभग 51 साल के हो चुके थलापति विजय की शादी को लगभग 27 साल से ज्यादा हो गए थे। वैसे विजय थलापति एक बेहतर एक्टर और एक फैमिली मैन माना जाता, लेकिन उनकी शादी में लगभग 27 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। तो बताते चलते हैं कि उनकी पत्नी संगीता पिछले काफी लंबे समय से थलापति विजय के साथ आपसी सहमति से अलग होना चाहती थी, लेकिन थलापति विजय उन्हें हमेशा इग्नोर करते रहे, उनकी बात तक नहीं सुनी। आखिर क्या हुआ, यहाँ तक कि उनकी पत्नी का आगे चलकर ये कहना भी था कि उस समय थलापति के लिए बाकी सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब जाकर उन्होंने मजबूरी में कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करनी। हाँ, उनकी पत्नी इस डिवोर्स की एक बड़ी वजह ये बता रही है कि विजय थलापति उनके साथ काम करने वाले एक एक्टर के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा है, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई है। जहां थलापति विजय की फ्रेंड को ये बात समझ आ चुकी है कि आखिर विजय की पत्नी किसको लेकर इशारे कर रही, क्योंकि अगर पिछले 2-3 सालों को देखा जाए तो विजय थलापति अपने साथ काम करने वाली की बहुत ही पुरानी को स्टार कृष्णा के साथ बहुत ज्यादा नजर आए, चाहे कोई अवार्ड फंक्शन हो या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन हो या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन हो। अक्सर थलापति विजय कृष्णम को एक साथ देखा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे। कृष्णम ही जिसके साथ थलापति विजय ने 3 फिल्मों में काम किया। अभी रिसेंट में उन्होंने फिल्म में लियो में काम किया था। लियो के बाद भी थलापति विजय की फिल्म द गोट में भी कृष्णा ने काम किया था। उसके बाद कृष्णम की सोशल मीडिया पर अक्सर थलापति विजय के साथ बर्थडे विश करना हो या उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना हो, अक्सर कृष्णम थलापति विजय के साथ ऐसी फोटो अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे पोस्ट करती है, नीचे रेड हार्ट की एनर्जी भी डालती है। क्या कृष्णा इस डिवोर्स की असली वजह है जिसकी वजह से थलापति विजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? हालांकि ये बात भी समझना जरूरी है कि खबर ऐसे मौके पे आई है जहां थलापति विजय तमिलनाडु के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे। उन्होंने टीवी के नाम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, जे कि ये डिवोर्स की खबरें कहीं पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं फैलाई गई। इसी पूरी सिचुएशन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में पहलुओं के ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले को थलापति विजय की पत्नी संगीता उनके साथ उनके रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे उनके रिलेशन का स्टार्ट हुआ और कैसे उनके बीच प्यार बढ़ा। उनकी शादी हो गई तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एस चंद्रशेखर का बेटा जोसेफ विजय कई तमिल फिल्मों में बेहतर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुका। आगे चलकर लगभग 18 साल की उम्र में साल 1992 में उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई नैया थेरेपो। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, जिसमें थलापति विजय की लुक्स को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, जिसमें वे हमें एक चश्मा लगाए हुए नजर आए। उनके कलर
को लेकर भी कई लोगों ने कमेंट किया था। खैर उस समय इन सारी खबरों के बाद विजय का कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत ज्यादा हिल गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कसम खाई और आगे चलकर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, अपनी एक्टिंग स्किल को प्रूव किया। और एक समय ऐसा भी आया जो लोग थेलापति विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को लेके क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब वही लोग उनकी तारीफ करने लगे थे। थेलापति विजय के फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, यहाँ तक कि वे तमिल सिनेमा के नंबर 1 एक्टर्स में शामिल हो गए थे। खैर इन्हीं सब चीजों के बीच में थेलापति विजय की पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये बात है 1996 के आसपास की, जब थेलापति विजय एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पोगा रिलीज होती है, जो फिल्म उस समय तक थेलापति विजय की कैरियर में आई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। थेलापति विजय की ये फिल्म उनके फ्रेंड्स को इतनी ज्यादा पसंद आई कि तमिल सिनेमा तो ठीक है, देश विदेश में भी ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ तक कि दूर दूर से उनके फ्रेंड्स थेलापति विजय इस फिल्म के लिए उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे। उस समय अक्सर थेलापति विजय के घर के सामने उनके फ्रेंड्स खड़े रहते थे और उन्हें इस फिल्म के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। ये सारी चीजें थेलापति विजय के साथ पहली बार हो रही। इस लेवल का स्टारडम उन्होंने पहली बार महसूस किया था। यहाँ पर आपको एक बात और बता दे कि विजय की ये फिल्म का आगे चलकर हिंदी में भी रीमेक अनेक ने बनाया, बधाई हो बधाई नाम से, लेकिन ये फिल्म हिंदी में इतनी बड़ी सफल नहीं हो पाई। आपको बता दें कि विजय थेलापति की फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि कई सिनेमाघरों में तो ये है लगभग 250 दिनों तक लगातार चलती रही। जहाँ एक तरफ उनकी इस फिल्म को लेकर उनके फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्हें बधाई दे रहे थे, तो वही दूसरी तरफ थेलापति विजय अपनी और आने वाली फिल्म की शूटिंग करे। इनमें से उनकी एक फिल्म थी लव टुडे और इसी फिल्म के सेट पर थेलापति विजय की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जहां इस फिल्म के सेट पर ही लोग उनकी पिछली फिल्म पोगा के लिए बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे, यह इसी फिल्म के लिए उन्हें बधाई देने के लिए आती है उनकी पत्नी संगीता। उस समय थेलापति विजय बहुत बड़ी फैन थी और वह उनकी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और उस समय फिल्म लव टुडे सेट पर यह थेलापति विजय के फ्रेंड्स की पे मिलने आई थी। हालांकि उसके पहले तक ना तो थेलापति विजय संगीता को जानते थे, इससे पहले वो कभी मिलेगी नहीं थे। यहाँ तक आपको बताते चलते हैं कि संगीता थॉनलिंगम की बेटी थी, जो कि श्रीलंका के एक तमिल परिवार के जाने माने उद्योगपति थे और वह लंदन में रहते थे। आपको बता दे कि उस समय कति विजय की इतनी बड़ी फैन थी कि वह लंदन से स्पेशली उन्हें इस फिल्म के लिए बधाई देने के लिए आई थी। और फिल्म लव टुडे के सेट पे उनकी पहली मुलाकात होती, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि एक पहली मुलाकात में ये सुपरस्टार और फ्रेंड्स की मुलाकात थी, जहाँ तक आगे चलकर अपने कई पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात के बारे में बताया। जब वे पहली बार संगीता से मिले थे तो बहुत ही शर्मीली टाइप की थी, लेकिन उस समय थेलापति विजय को संगीता का ये नेचर बहुत पसंद आया। वे कहीं ना कहीं थेलापति विजय के माता पिता उन्हें संगीता काफी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने संगीता को अपने घर बुलाया और वह लड़की उन्हें बहुत पसंद आई। वे चाहते थे कि वे उनसे शादी करे। कहीं ना कहीं थेलापति विजय को भी संगीता काफी पसंद आई। इसके बाद संगीता के माता पिता को बुलाकर उनकी शादी की बात करवाई गई। हालांकि उसी ने थेलापति विजय ने शादी के लिए कुछ समय मांगा था। फाइनली मुलाकात में लगभग 1.5 से 2 साल बाद उनकी शादी हो गई थी। 1999 में दोनों की शादी हो जाने के बाद ही दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ अक्सर कई बार अवार्ड फंक्शन या कई जगह पर थेलापति विजय अपनी पत्नी के साथ देखे जा रहे थे। आगे चलकर दोनों की एक बेटा होता है जोसेफ संजय, जो कि थेलापति विजय की फिल्म स्पष्टीकरण में भी नजर आ चुके हैं। आगे चलकर दोनों की एक बेटी भी हुई दिव्या सासा, जो कि थेलापति विजय की फिल्म थरी में नजर आई थी। उस समय थेलापति विजय के कई पुराने इंटरव्यूज को देखे जाए सकते हैं, जहाँ पर अपनी पत्नी के बारे में जिक्र करते हुए नजर आते हैं। जहाँ इंटरव्यू में उन्हें लगता था कि कुछ भी
भी करना व्यर्थ है क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन बीच बीच में उन्हें मुझे कई गाड़ियाँ और ऐसी कई महंगी चीजें तोहफे में दी है। वे बहुत समझदार है, मेंटली सपोर्ट किया है क्योंकि अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उस समय बहुत ज्यादा टूट जाता हूँ। तो ऐसे में मेरी पत्नी ही मेरा हौसला बढ़ाती थी। उस समय थेलापति विजय ने बताया कि संगीता बहुत ज्यादा ईमानदार थी, उन्हें उनकी ईमानदारी भी बहुत पसंद आई, इसी वजह से उन्होंने उनसे शादी की। खैर एक तरफ जहाँ उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विजय थेलापति एक एक्टर भी थे। हर एक दूसरी फिल्म में उनके साथ कोई न कोई नई एक्ट्रेस काम कर रही थी। कई बार मीडिया वाले एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरें भी ऐसे ही उड़ा देते थे। उस समय ऐसी खबरें संगीता को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया करती थी। उन्हीं विजय थेलापति के ऊपर भरोसा था, उन्होंने ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन तमिल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस उषा कृष्णन के मामले में ये सारी बातें बिल्कुल अलग थी। आपको बता दें कि उस समय तमिल सिनेमा में थेलापति विजय और कृष्णन की पर्दे पर जोड़ी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। यह बैक टू बैक 4 से 5 सालों में इन दोनों ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें इन दोनों की साथ में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म गिली, थुरपाची, आर्थी, कुर्दी जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में फ्रेंड्स को दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आई थी, दोनों की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी बन गई। खैर उस समय इन दोनों के अफेयर को लेकर कई बार सोशल मीडिया पे खबरें आती थी, लेकिन उस समय इन दोनों की सारी खबरों को झूठ बताया और इसके बाद इन दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया और कई सालों तक ये दोनों साथ में भी कैमरे के सामने नजर नहीं आए। तो बताते चलते हैं, लगभग 43 साल की हो चुकी कृष्णन भी आज तक शादी नहीं करी है। साल 2008 में आखिरी बार थेलापति विजय के साथ फिल्म खूबू में नजर आने के कई साल बाद 2023 में दोनों ने एक बार फिर से फिल्म लियो में नजर आए, जहां इतने सालों बाद इन दोनों की जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पे देखने के लिए उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके अगले ही साल थेलापति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में कृष्णन का एक आइटम नंबर भी रखा गया। तो जहाँ इतने सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिल्म लियो के बाद अक्सर दोनों साथ देखे जाने लगे। अवार्ड शो हो चाहे कोई फंक्शन हो, किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो। फिर थेलापति विजय पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन हो गया, ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। जहाँ कई बार कृष्णन अपने इंस्टाग्राम पर थेलापति विजय के साथ में ऐसी कई फोटोग्राफ्स भी अपलोड करने लग गई। खैर उस समय उनके फ्रेंड सोशल मीडिया पर इन दोनों को जितना साथ देख रहे थे, पर्दे के पीछे ये दोनों उससे भी ज्यादा साथ में थे। जहाँ कई लोगों इनके बारे में शक भी हुआ, अचानक से ये दोनों इतने साल तक एक दूसरे से दूर रहे और अचानक इतने करीब कैसे आ गए। सोशल मीडिया पे कृष्णन ये फोटो, यहाँ पर कृति सुरेश की शादी में थेलापति विजय और कृष्णन एक प्राइवेट जेट में पहुँचे। मतलब ऐसे बहुत ही कम मौके होते थे जहाँ पर दोनों एक साथ नजर नहीं आए और यहीं पर विजय थेलापति ने दोनों के अफेयर के बारे में पता चला और थेलापति विजय की पत्नी संगीता ने विजय से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन विजय ने उनकी बातें नहीं सुनी और फाइनली संगीता ने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी, जो बिल्कुल एक बम की तरह थी। कहा जाता है उनकी पत्नी संगीता काफी लंबे समय से उनकी बेटे के साथ लंदन में रह रही। थेलापति विजय यहाँ तमिलनाडु में अपने इलेक्शन में बिजी थे। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि विजय थेलापति के बेटे ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। तो एक के बाद एक ऐसी कई चीजें हो रही, जिसको देख लोगों को यह समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा। जब थेलापति विजय ने इस तरह के डिवोर्स की खबरें सामने आई तो कई थेलापति विजय के फ्रेंड्स ने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया। इनके कई फ्रेंड्स का ये कहना है कि अभी विजय ने किसी लड़की की वजह से अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ दिया, इसी वजह से अब वे थेलापति विजय को पसंद नहीं करते और देखते उनकी उंगलियां उठने लग। कृष्णन के ऊपर भी उठने लग गई। उन्होंने ही थेलापति विजय का डिवोर्स करवाया है। हालांकि आपको बता दे, इससे पहले भी रिलेशन के बारे में जब उनसे कई बार
बार पूछा गया तो तृष्णा ने स्माइल करते हुए हमेशा एक ही जवाब दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो तृष्णा कृष्ण की वजह से थेलापति विजय का डिवोर्स हो गया है, कई लोगों का कहना है कि इसकी जिम्मेदार तृष्णा ही है। हालांकि थेलापति विजय के द्वारा अभी इनके डिवोर्स के बारे में तो यहाँ पर अगर थेलापति विजय की पत्नी संगीता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि थेलापति विजय शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें किसी और के इतनी करीब नहीं आना चाहिए। जबकि थेलापति विजय की शादी को लगभग 27 साल हो चुके। थेलापति विजय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर थेलापति विजय के फैंस भी बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन एक साउथ इंडियन सिनेमा की एक और अच्छी शादी टूटने की कगार पे है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन गलत है कौन सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके और मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो। धन्यवाद।